Hello बच्चों, let's read the question. Two wires of copper having the length in the ratio 4:1 and their radii ratio as 1:4 are stretched by the same force. The ratio of longitudinal strain in the two will be, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Young modulus of elasticity, which is given as y equals stress divided by strain, and strain is given as change in length with respect to the original length. Now according to the question हमारे पास दो वायर हैं, क्योंकि दोनों ही कॉपर की वायर दे रखी है, उस अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा दैट विल बी द सेम. तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो स्ट्रेन की वैल्यू है दैट विल ओनली डिपेंड ऑन द स्ट्रेस. यानी यहाँ पे अगर स्ट्रेन हमारे पास डिपेंड करता है तो एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे, दूसरा हम उस पर कितना स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं. एंड वी नो दैट जो स्ट्रेस होता है इट इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों वायर के ऊपर. तो जो हमारे पास फर्स्ट वायर की स्ट्रेन का रेशियो होगा सेकेंड वायर की स्ट्रेन के साथ, वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज stress of first wire that will be given as F by A of the first wire divided by F by A of the second wire. क्योंकि फोर्स दोनों के लिए सेम है तो F से F कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी area of second wire divided by area of first wire which is given as pi into R2 square divided by pi into R1 square. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेन फर्स्ट और स्ट्रेन सेकेंड का जो रेशियो है अगर हम उसकी बात करें तो दैट विल बी गिवन एज रेशियो का स्क्वायर ऑफ द गिवन वायर. तो यहाँ पे जो रेडाई का स्क्वायर दे रखा है दैट इज गिवन एज 1:4. ये हमारे पास फर्स्ट वायर की रेडियस का रेशियो दे रखा है सेकंड वायर के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमारे पास जो रेशियो है रेसिप्रोकल होके आएगा दैट विल बी 4/1 का होल स्क्वायर. इट विल बी 16:1. This will be the final answer. So from the given question, the ratio of longitudinal strain in the two will be 16:1. Option B is the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.